सिंपल क्यूबिक के अंदर एक एटम प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर के अंदर 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एफसीसी के अंदर 4 एटम प्रेजेंट होते हैं। ये छोटी छोटी बातों को आपको कनेक्ट करके रखना है, ठीक है ना, तब जाके आपको सॉलिड स्टेट का आपको मजा आने लग जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। मान लो हमारे पास क्यूब है, बच्चों मान लो हमारे पास क्यूब है, क्यूबिक यूनिट सेल है। मान लो ये मेरे पास क्यूबिक यूनिट सेल है कुछ इस तरह से। मान लो ये क्यूबिक यूनिट सेल है मेरे पास, थोड़ा ध्यान से सुनना। 20 क्यूबिक यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो सर इसकी ये ए है, आपका एज लेंथ ए है, ये एज लेंथ आपकी बी है, और बच्चों कौन सी बची रे, बची कौन सी, ये बची, ये आपकी सी एज लेंथ है। और अगर मैं आपसे बात करूं क्या ये ट्रू है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों एज लेंथ इक्वल इसकी होगी या नहीं, सब मैसेज करके बताओ। क्यूब के अंदर बच्चों, क्यूब के अंदर, हाँ बहुत अच्छे, क्यूब के अंदर जो भी एज लेंथ होगे इक्वल होगे, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। और आप ये भी बोल सकते हो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि क्यूब के सारे एंगल, ये बातें आपको समझ में आ रही होगी अभी, क्योंकि क्यूब के सारे एंगल है ना बच्चों, क्यूब के सारे एंगल इक्वल हो गए। ये भी बात सबको, सब यहां तक एग्री करते हो, बताओ बच्चों, मैसेज करके बताओ, ये बात क्लियर है। यानी कि क्यूब एक बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम है। मेरी बात समझ में आई सबको? विशाल डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है ना। चलो सुनो, इसका मतलब क्यूब एक बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम है जिसमें सारे साइड भी सेम है बच्चों, और सारे एंगल भी सेम है। मजा तो तब आता है, मान लो ये क्यूब है आपके पास, ये तो फर्स्ट है, इसको हम क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक के अंदर हमने कितने तरीके देखे, तो आपने बच्चों सबने पढ़ा, क्यूब के अंदर हमने 3 तरीके के क्यूब पढ़े। देखो क्यूब कौन कौन से थे बच्चों, 3 तरीके थे। सबसे पहले तो हमने पढ़ा प्रिमिटिव। आप बोलोगे सर प्रिमिटिव कब पढ़ा है, अरे आपने पढ़ लिया है, लेकिन आपको बस मुझे एक बार बताना है, ठीक है ना। क्यूब प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक, अब समझ में आया? प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक, अब ज्यादा क्लियर हो गया। क्यूबिक के 3 तरह तरह के यूनिट सेल हमने पढ़े, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। बोलो क्यूबिक यूनिट सेल, बोलो बच्चों क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है ना आपका, ध्यान से सुनना, हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी बच्चों। क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है ना, ये क्यूबिक यूनिट सेल आपका 3 तरह का होता है, या तो सर सिंपल क्यूबिक होगा, या उसी को हम प्रिमिटिव बोलते हैं, या बॉडी सेंटर होगा, या एफसीसी होगा। क्या क्यूबिक यूनिट सेल के सबको टाइप समझ में आए? और इन तीनों के लिए a is equal to b which is equal to c, alpha is equal to beta which is equal to gamma which is equal to 90 डिग्री। क्या सभी को क्यूबिक यूनिट सेल और उसके टाइप समझ में आए? बोलो यस और नो। क्यूबिक यूनिट सेल और उसके टाइप समझ में आए, मैसेज करो हाँ या no। बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको यहां तक की बातें क्लियर है, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। मान लो आपके पास एक क्यूब है, मान लो ये आपके पास एक क्यूब है छोटा सा, मजा आ जाएगा आपको, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब मैंने इस क्यूब को ऐसे ऊपर से पकड़ के खींच लिया। खींच लिया का क्या मतलब है सर? मान लो अब क्यूब को जैसे मैंने खींचा ऊपर की तरफ से, ध्यान देना अच्छे से बच्चों, मान लो क्यूब को मैंने खींच लिया एक तरफ से, कौन सी भी साइड से खींच लिया। मान लो मैंने ऐसे ऊपर की तरफ खींचा क्यूब को और नीचे की तरफ भी खींचा। अब मुझे बताओ अगर मैं ऊपर नीचे की तरफ खींच रहा हूं, तो अगर मैं इस साइड को ए मान लू, इसको बी, एक मिनट, अगर ऊपर और नीचे क्यूब को ऐसे खींच लिया मैंने, अगर मैंने इस साइड को ए मान लिया, इस साइड को बी मान लिया, तो सी और ए बी क्या इक्वल हो गए? बताओ जल्दी। तो हमारे अगर मैंने यहां से ऐसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अगर क्यूब को खींचा बच्चों, तो आप बोल सकते हो सर जी ए और बी तो इक्वल हो गए लेकिन सी नॉट इक्वल होगा। ये बात क्लियर है सबको? मैसेज करो हाँ या ना। ये बात सबको क्लियर है? अगर मैंने बहुत सुनना खतरनाक बात, अगर क्यूब को मैं दोनों तरफ से खींच लूं, ऐसे ऊपर और नीचे खींच लूं, तो जो बीच की साइड है ना बच्चों थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, मतलब लेंथ बढ़ जाएंगी सी की। तो आप सब एग्री करते हो इस वाले चीज से? बताओ हाँ या ना। सब इस वाले चीज से एग्री? हाँ,
लेकिन क्या अल्फा बीटा और गैमा चेंज हुए बच्चों? अल्फा बीटा और गैमा चेंज हुए, अल्फा बीटा और गैमा चेंज हुए, तो आप बोलोगे सर वो तो अभी भी 90 डिग्री है। मजा आ गया सर, अल्फा बीटा और गामा अभी भी 90 डिग्री है। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है बच्चों टेट्रागोनल सिस्टम। क्या बोला जाता है? टेट्रागोनल यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। दिस इज अ क्यूबिक यूनिट सेल एंड दिस इज टेट्रागोनल यूनिट सेल, जो कि पाए जाता है सॉलिड के अंदर। हालांकि आपको स्टडी के लिए नहीं, ठीक, आपको इसका बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना। क्या सभी को टेट्रागोनल यूनिट सेल कंसेप्ट क्लियर है? बताओ सबके सब। मैंने कोई रटने की बात कही नहीं। मैंने बोला भाई क्यूब को एक साइड से खींच लो। जैसे क्यूब की एक साइड से आपने खींच लिया, एक साइड तो अलग हो जाएंगी आपकी, लेकिन बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। बाकी सारी चीजें, इसे बोलते हैं टेट्रागोनल यूनिट सेल। क्या सभी बच्चों को, सभी के सभी बच्चों को टेट्रागोनल यूनिट सेल का कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? मैसेज करो हाँ या ना। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड प्रणव, गुड गायत्री। मतलब समझ में आ रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट देखो। मैं किस तरह से सॉलिड स्टेट को समझता हूँ, आपको भी उसी तरह से समझना है। अदरवाइज आपको कुछ नहीं याद आएगा एग्जाम के वक्त। मान लो अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से तो मैंने खींच लिया, अब मैं ऐसे खींचता हूं क्यूब को। क्या आपको समझ में आ रहा है? ऐसे बी को देखो, बी। हाँ, किसी को भी खींच लू भाई, किसी को भी खींच लू, इसको खींच लू, ऐसे क्यूब को खींच लेता हूं। यानी कि पहले तो मैंने देखो अपना क्यूब था, उसकी सी साइड अलग है। अब मैंने ऐसे भी खींचा और ऐसे भी खींचा। आपको समझ में आया ना सबको? तो आप बोलोगे सर देखो मैं क्यूब को ही बना देता हूं, ठीक है ना? देखो मान लो मेरे पास एक क्यूब है, मेरा ये वाला क्यूब है, ये मेरे पास क्यूब है। हाँ एक मिनट, ध्यान देना अच्छे से। देखो क्यूब को मैंने खींचा, इसके पहले का तो ये तो क्यूब है, इसमें सर a इज इक्वल टू बी है, इज इक्वल टू सी है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू बीटा, ये सब चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू ना, ये वाली चीज हमें पता है। अब मैंने क्यूब की दो साइड अलग कर दी, यानी कि सर मैंने क्यूब को ऐसे भी खींचा और ऐसे भी खींचा, दोनों तरफ से खींचा। समझ में आ रहा है सबको बच्चों? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना आपको? तो जो चीज बनेगी थोड़ी सी मोटी बनेगी कुछ इस तरह से, ध्यान देना अच्छे से। थोड़ी सी ऐसी, मतलब थोड़ा क्यूब को जो साइड थी ना बच्चों, थोड़ा ध्यान दो मैं क्या बताना चाहता हूं। जो आपकी ये वाली साइड थी ए, इसको भी मैंने खींचा, सी वाली साइड को भी मैंने खींचा। अरे बी तो इन दोनों से अलग है ना, आपको समझ में आया ना अभी? सर ए भी अलग होगा, बी भी अलग होगा, सी भी अलग होगा, तीनों साइड अलग होगी। क्या बात क्लियर है? बोलो। सबके सब साइड अलग हो गई क्यूब की, और एंगल मात्र अभी भी सेम है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ऐसे सिस्टम को बोला जाता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल। क्या सभी को ऑर्थोगोनल वाली चीज समझ में आई? तीनों साइड अनइक्वल, तीनों साइड अनइक्वल, लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री। क्या सभी को? मैंने अभी बताया, सबसे पहले तो ये बताया कि सभी को क्यूबिक के तीन टाइप समझ में आए। कौन कौन से पढ़ाए थे क्यूबिक के? चलो टाइप तो बाद में देखेंगे। सबको क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोगोनल की बातें क्लियर है बच्चों? हाँ या ना बताओ, यस और नो सब बताओ अभी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब ध्यान देना थोड़ा सा। सर ये था क्यूबिक, ये क्यूबिक यूनिट सेल थी, ये टेट्रागोनल थी, और तीसरी थी आपकी ऑर्थोगोनल। बहुत अच्छे बच्चों, इनको याद मत करो, इनको समझो। सर क्यूबिक में सब इक्वल थे, एज लेंथ। सर इसमें ए और बी तो इक्वल था, लेकिन सी इक्वल नहीं था। सर इसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी। अरे सर मजा आ गया, ऐसे पढ़ना है हमें। ओके बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीनों के लिए एक चीज कॉमन थी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर जी हमें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया कि क्यूबिक क्या होता है, टेट्रागोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ो, ये बात तो यहां तक थी। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। ये तो पार्ट फर्स्ट था, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। अगर मैं बात करूं, और देखो
हाँ, अगर मैं बात करूं हेक्सागोनल की, हेक्सागोनल भी तो यूनिट सेल है हमारे। हाँ बोल बच्चे, बोलो बोलो। हाँ हाँ, तरीपन, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, अच्छी कोशिश की, तरी भी टेट्रागोनल, ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक साइड अलग होनी चाहिए टेट्रागोनल के लिए, और ऑर्थोगोनल के लिए सब साइड अलग होना चाहिए। हालांकि आपसे ऐसे घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा भी ना प्रणव, तो आप बिल्कुल रेडी रहना और आपका बिल्कुल आंसर सही आएगा, ठीक है ना। हाँ देखो, हेक्सागोनल आप सबको पता है, इतने अच्छे से पढ़ाया मैंने हेक्सागोनल। सर हेक्सागोनल यूनिट सेल ऐसे होती है ना, अरे बिल्कुल ऐसे होती है, जोड़ दो रे, ऐसे जोड़ा गंदे तरीके से, चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। सर जी, आपने पढ़ाया था, मान लो ए है मेरे पास ये वाली, मान लो ये वाली मेरी बी है बच्चों, तो ए इज इक्वल टू बी आती है। और मान लो ये रेड वाली सी है, तो नॉट इक्वल टू सी आती है। सर जी पढ़ाया था बच्चों, याद आया यहां तक की बात है, जल्दी बताओ। ये वाली बात क्लियर है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू सी। समझे या नहीं समझे? क्लियर है। और आप सभी को ये भी पता होगा सर, ए और बी का जो एंगल होता है बच्चों, बोलो यार अल्फा, बीटा और गामा में बताओ, ए और बी का जो एंगल होता है वो कौन सा होता है रे? बोलो, ए और बी के बीच में का एंगल कौन सा होता है? सबके सब मैसेज करो, अल्फा बीटा या गामा। तो आप बोलोगे सर, गायत्री देख यार, गलत आंसर मत दे, कौन सा आंसर हुआ? यहाँ पे हेक्सागोनल में एंगल कितना है? हेक्सागोनल में 120 का एंगल है, तो 90 क्यों बताया आपने? समझ में आया? ए और बी का जो एंगल होता है उसे मैंने बताया, इसको हम ग्यामा कहते हैं। और आप सभी को बहुत ज्यादा अच्छे से पता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि ए और बी का जो एंगल होता है, ना तो अल्फा होता है ना तो बीटा होता है, वो गामा होता है। और यहाँ पे गामा कितना है आपका, तो आप सभी को पता है सर, गामा आपका होता है 120 डिग्री। बचे हुए अल्फा बीटा तो आप सभी को पता है बच्चों, कितने हो गए रे? अरे सर 90 डिग्री, 90 90, तो अल्फा और बीटा आपके हो गए 90 डिग्री। दिस इज द स्टोरी ऑफ हेक्सागोनल। बच्चों क्लियर है? मैसेज करो सबके सब, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्या सभी को हेक्सागोनल की स्टोरी समझ में आई? दिक्कत हो तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन हमें बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूं, चाहे हम कम पढ़े लेकिन परफेक्ट पढ़ेंगे। रिवीजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। हेक्सागोनल यूनिट सेल समझ में आ गई, ध्यान देना। हेक्सागोनल तो क्लियर है सर। सर अभी रोम्बिक, बहुत ध्यान से सुनना, नेक्स्ट देखो, रोम्बोहेड्रल, यहां पे लिख दू रोम्बो, ये क्या लिखा भाई, रोम्पो नहीं भाई, ये रोम्बो, रोम, रोम, बोलो, रोम बो हाइड्रल। ध्यान देना बच्चों, रोम्बो हाइड्रल से आप समझदार हो। सर रोम्बोस की तरह कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, रोम्बस की तरह कुछ ना कुछ होगा, हाँ बिल्कुल। ये बनाया रोम्बस, ये बनाया रोम्बस इस तरह से। देखो मैं रटने को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जहां पे याद करने की बात है मैं बता दूंगा। भाई ये रोम्बो हाइड्रल है, ठीक है ना, रोम्बस की तरह दिखाई दे रहा है सबको। रोम्बस में आप सब बोलोगे सर, इसमें तो सब साइड इक्वल होती है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। आप बोलोगे सर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, रोम्बस में एंगल भी सेम होते हैं। ये देखो रोम्बस मैंने बनाया, रोम्बस में सब एंगल सेम होते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल देखो, हाँ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो, बाकी कोई एंगल देखने की जरूरत नहीं, आप चेक कर सकते हो। एक मिनट, हाँ। आपने बोला कि सर रोम्बस में एंगल भी ऑलमोस्ट सब सेम होते हैं। पहली बात तो सर, रोम्बस में एंगल सेम होते, रोम्बस में यहाँ पे एंगल सेम होते हैं रोम्बोहाइड्रल में, ठीक है ना। दूसरी बात, ध्यान देना, ये वाला रोम्बस मत देखो, ये वाला देखो, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे सारे एंगल सेम है, आप चेक कर लेना, यहाँ पे सारे के सारे एंगल सेम है, आप कोई भी एंगल चेक कर सकते हो। मैं इस रोम्बस की नहीं बात कर रहा, यहाँ पे एंगल अलग होते हैं, ठीक है ना, 60 और 120 होते हैं। इस रोम्बस की मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सारे एंगल सेम होते हैं। लेकिन क्या ये 90 के बराबर है बच्चों? मैसेज करके बताओ सबके सब। ये वाले एंगल आपको 90 दिखाई दे रहे हैं? ये क्यूब थोड़ी ना है, ये क्यूब अलग है। यहाँ पे सब 90 होते, लेकिन ये आपके होते हैं नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात मुझे बतानी थी। क्या आप समझदार हो? क्या आप समझ में आया सबको मैंने क्या बताया? सर साइड तो रोम्बोहाइड्रल में, साइड तो सब सेम होते, बहुत अच्छे। सर एंगल भी तो सेम होते, लेकिन सर बराबर नहीं होते 90 डिग्री के।
एंगल सबके सब सेम होते हैं लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्या सभी को रोम्बोहाइड्रल क्लियर है? क्या सभी को रोम्बोहाइड्रल क्लियर है? बताओ सबके सब, एक बार मैसेज कर दो। हाँ, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आपको, किसी को भी, बिल्कुल आपको रेडी रहना है, ठीक है ना। दूसरी बात, नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूंगा। आप देखो ट्राई क्लिनिक, भाई ध्यान से सुनना, ट्राई क्लिनिक खतरनाक अनसिमेट्रिकल सिस्टम, मैं पहले लिख देता हूं, इट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल, द मोस्ट अनसिमेट्रिकल। और क्यूब होता है बच्चों मोस्ट सिमेट्रिकल। तो आप बताना, खुद ब खुद आंसर बताओ, इट इज अ मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो यहाँ पे क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे सर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। वाह, इतना अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है ट्राई क्लिनिक। क्यूब होता है बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल। तो ट्राई क्लिनिक अगर आपसे पूछा कोई ने, किसी ने, तो याद रखना क्यूब के अपोजिट होता है। गूगल पे सर्च मार लेना, आपको ट्राई क्लिनिक का डायग्राम बहुत अच्छे से दिख जाएगा। न कोई एंगल सेम, न कोई साइड सेम, कुछ घटिया इस तरह से दिखेगा, मान लो इस तरह से कोई ऐसे गंदा वाला दिखेगा, ठीक है ना, कोई साइज सेम नहीं, अनसिमेट्रिकल दिखेगा शॉर्ट में बोलूं तो। क्या सभी को ट्राई क्लिनिक और क्यूब में डिफरेंस समझ में आया? बोलो बच्चों, ट्राई क्लिनिक और क्यूब में डिफरेंस समझ में आया? याद रखने का तरीका था ये ट्राई क्लिनिक। बोलो, द मोस्ट अनसिमेट्रिकल होगा तो ट्राई क्लिनिक, और मोस्ट सिमेट्रिकल होगा बच्चों तुम क्यूब। आपको सबके सब याद हो गए? मुझे बताओ, सबके सब सबको याद हो गए, हाँ या ना बताओ, अब तक जितने भी पढ़ाए मैंने। बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने स्टार्ट किया था क्यूब से, क्यूब आपको समझ में आया, फिर मैंने क्यूब को एक साइड से खींचा तो टेट्रागोनल समझ में आया, मौज मतलब मजा आ गया आपको। उसके बाद दोनों साइड से खींचा तो ऑर्थोगोनल समझ में आया। एक हेक्सागोनल तो आपको पहले से पता है, ठीक है ना। उसके बाद रोम्बोहाइड्रल पढ़ा है मैंने कि एंगल सेम होते हैं लेकिन इक्वल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, साइड सबके सब सेम होते हैं। आखिरी में मैंने बताया ट्राई क्लिनिक की कुछ बातें की, आखिर में मैंने ट्राई क्लिनिक की कुछ बातें की, तो आपने बोला ऑल साइड आर नॉट इक्वल, ऑल एंगल आर नॉट इक्वल एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। भाई एक ही आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक सिस्टम आपको याद रखना है, उसका नाम है मोनोक्लिनिक। उसका नाम है मोनोक्लिनिक, क्लिनिक मोनोक्लिनिक, ये वाला सिस्टम। बच्चों यहाँ पे क्या होता है पता है, एंगल तो नॉट इक्वल टू होते, सब एंगल तो सब अनसिमेट्रिकल होते हैं, ये सेम है एंगल, आपका जो पहले पढ़ा वही है, जो मोनोक्लिनिक का था वही एंगल का कंसेप्ट यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे थोड़ा आपको याद रखना है, ये वाला तो आपको याद हो जाएगा सर। मोनोक्लिनिक के अंदर सारे के सारे एंगल, बच्चों सारे के सारे एंगल, सॉरी, हाँ एंगल, सॉरी यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, वही मैं देख रहा था। मोनोक्लिनिक के अंदर बच्चों ध्यान देना, साइड तो आपकी अनइक्वल होती है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये वाली तो ये तो याद हो जाएगा सर आपको। सर मोनोक्लिनिक के अंदर साइड अनइक्वल होती है, ठीक है ना। कौन चला गया यार? ठीक है कोई बात नहीं। देखो मोनोक्लिनिक के अंदर साइड तो आपकी अनइक्वल होती है, लेकिन जो आपका अल्फा है और गामा है वो आपके 90 होते हैं, और जो बीटा है, मैंने हाँ गामा ही लिखा वहां पे, मैंने गामा ही लिखा, मैंने गामा ही लिखा। और बीटा है विच इज नॉट इक्वल टू, बीटा जो है ना विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको ये वाला बस याद रखना है थोड़ा सा, मोनोक्लिनिक की कहानी, बाकी तो सब आपको याद हो जाएगा। अल्फा और गामा है जो कि 90 होते हैं, और बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। इनको आपको याद रख लो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। मुझे बताओ, अभी तक मैंने जितने भी आपको यूनिट सेल के टाइप पढ़ाए, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने अभी जितने भी 3D यूनिट सेल के टाइप पढ़ाए, सबको सारे टाइप याद हो जाएंगे। मोनोक्लिनिक में सारे साइड आर नॉट इक्वल, बट सारे दो एंगल आपके इक्वल होते, अल्फा और गामा, अल्फा और गामा आपका इक्वल होता है 90 डिग्री के, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्या सभी को, अब बताओ क्या सभी को सारे के सारे समझ में आए? अब मैं एक पेज पे लिख दूं सबको, ध्यान देना। आपके बुक में एक टेबल है कुछ इस तरह से, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा।
ठीक है ना बच्चों। देखो लिख दो अभी मैं, यहाँ पर भी मैं लाइन मार देता हूँ कुछ इस तरह से। ये 3 कॉलम बनाने, 3 कॉलम, सुनना, 3 कॉलम बनाने। चलो अच्छी बात है, 3 कॉलम भी बन गए। अब ध्यान से सुनना। देखो पहले लिख दूं मैं, पहले क्या लिखूं जल्दी बताओ। यूनिट सेल, पहले मैं लिखूं यूनिट सेल, अरे ये दिख, हाँ यूनिट सेल। उसके बाद लिख लूं साइड या एज लेंथ, एंगल, और टाइप्स लिखो, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। आप टाइप्स भी याद रखना है आपको। यहां पे मैं लिख दूं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल के बाद क्या हेक्सागोनल, उसके बाद क्या रोम्बोहाइड्रल, रोम्बोहाइड्रल के बाद, ठीक है आगे के बाद में देखेंगे, सुनना अच्छे से। क्यूबिक के साइड सारे इक्वल होते हैं, ठीक है ना। एंगल सारे इक्वल होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, जो कि 90 डिग्री के बराबर होते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। सर टेट्रा में ए इज इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। हेक्सा में सर ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, हेक्सागोनल में सी आपका इक्वल नहीं होता। रोम्बोहाइड्रल में सर साइड साइड तो इक्वल होती है, लेकिन एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल आर नॉट इक्वल टू गामा, एंगल आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इधर देखो, इधर अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये होता है हेक्सागोनल में, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल में आप सबको पता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ऊपर भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ये देखो, ये तो आप सबको समझ में आया कि कैसे क्या है सब कुछ। अब मैं बता दूं, क्यूबिक के हमने 3 टाइप पढ़े सर। एक तो पढ़ा सिंपल क्यूबिक, दूसरा पढ़ा बॉडी सेंटर क्यूबिक, एफसीसी, यानी कि क्यूबिक के टोटल 3 टाइप है। अब सिंपल क्यूबिक कोई दूसरा नाम है प्रिमिटिव। टेट्रागोनल का भी प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है, ऑर्थोगोनल का भी प्रिमिटिव, हेक्सागोनल का भी प्रिमिटिव, और रोम्बोहाइड्रल का भी प्रिमिटिव। यानी कि सब लोगों के प्रिमिटिव तो होते हैं, यानी कि सिंपल होते हैं, सिंपल टेट्रागोनल, सिंपल ऑर्थोगोनल, सिंपल हेक्सागोनल, या उसको मैं प्रिमिटिव बोल दूं। प्रिमिटिव तो सबके प्रेजेंट होते हैं, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, देखो टेट्रागोनल में बच्चों 2 टाइप के होते हैं सर। टेट्रागोनल में बॉडी सेंटर भी एग्जिस्ट करता है, और सिंपल क्यूबिक यानी सिंपल टेट्रागोनल या प्रिमिटिव भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। दूसरी बात, ऑर्थो, एक मिनट, अरे यहाँ पे ऑर्थोगोनल की जगह पे आप लिखो ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक कर दो, गोनल की जगह पे ऑर्थोरोम्बिक कर दो, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल की जगह पे, ये तो रोम्बिक है लेकिन यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोगोनल भी बोला जाता है लेकिन आप ऑर्थोरोम्बिक ही रहने दो, ठीक है ना। ऑर्थोरोम्बिक में बच्चों याद रखना, यहाँ पे बॉडी सेंटर भी एग्जिस्ट करता है, फेस सेंटर भी, और एज सेंटर भी। सर एज सेंटर क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। एज सेंटर की कहानी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एज सेंटर भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऑर्थोरोम्बिक के पास चारों के चारों है। किसके पास चारों के चारों है जल्दी बताओ, किसके पास चारों के चारों है बताओ। ऑर्थोरोम्बिक के पास प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एज सेंटर। बोलो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, मतलब इनके टाइप है, ठीक है ना। आपसे यहां से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। लेकिन इसके 4 टाइप है, इसके 2 ही टाइप एग्जिस्ट करते हैं टेट्रागोनल के। सिंपल क्यूबिक के 3 टाइप एग्जिस्ट करते हैं। हेक्सागोनल का एक, रोम्बिक का कितना, देखो हेक्सागोनल का एक, रोम्बिक का एक। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आगे लिख देता हूं बच्चों ट्राई क्लिनिक, यहां पे लिख देता हूं ट्राई क्लिनिक का भी बच्चों आपको सब पता है बाकी का। ट्राई क्लिनिक के 2 एग्जिस्ट करते हैं, एक तो प्रिमिटिव और दूसरा एज सेंटर। एज आपको नहीं पूछेगा इतना डिटेल में, लेकिन याद रखना इनको, मुझे एक मेन चीज बतानी इसलिए मैं आप यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। टेट्रागोनल के 2 एग्जिस्ट करते हैं, एक तो प्रिमिटिव फॉर्म, दूसरा एज सेंटर, और सॉरी ट्राई क्लिनिक का। और जो मोनोक्लिनिक है ना, उसका बस प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है। तो मुझे फाइनली बस ये बताना है कि यूनिट सेल तो टोटल 7 है, काउंट करना देखो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट सेल है जो कि मेन है। लेकिन इनके जो सब टाइप है ना, वो कितने बताओ जल्दी से। इनके 14 सब टाइप है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, मतलब 14। ध्यान देना अच्छे से, 14, बोलो जल्दी, 14 यूनिट सेल एग्जिस्ट करते टोटल। समझे या नहीं समझे। और जो साइंटिस्ट था उसका नाम था ब्रेविस, क्या था,
ब्रेवाइस, तो ब्रेवाइस लैटाइस भी बोला जाता है। तो आप अगर आपसे क्वेश्चन आया कि ब्रेवाइस लैटाइसेस या ब्रेवाइस यूनिट सेल टोटल कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल 14 होते हैं, जिनमें से 7 मेन टाइप होते हैं। समझ में आया सबको? आपको याद रखना है तो मैं आपको एक याद रखने का तरीका बताता हूं, ठीक है ना। क्यूब के आगे 3 लिख दो ऐसे, ठीक है ना। ये देखो, ये 3 होते हैं क्यूब के, उसके बाद इसके 2 होते हैं, इसके 4 होते हैं, 324। ये 1 1 तो आपको पता है, लेकिन फिर ये सीक्वेंस मत ब्रेक कर देना, ठीक है ना। इसके 2 1 ऐसे याद रखो, 1 2 1 1 4 2 3, या फिर 324 1 1 2 1 ऐसे याद रख लो। तो आपको सारे के सारे यूनिट सेल के टाइप भी समझ में आ जाएंगे। क्या सभी को? मेन तो यही चीज है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये वाली चीज से, ये वाली चीज से क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, कि एंगल और क्या, एंगल और ये बताओ साइड, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ मैसेज करके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ सबके सब, बोलो रे। अगर आपसे पूछा ब्रेवाइस लैटिस कितने होते हैं, मैं वापस से बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आएगा ब्रेवाइस लैटाइसेस कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा सर देर आर टोटल 14 ब्रेविस लैटिस, या फिर आप बोल सकते हो ब्रेविस यूनिट सेल। दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा साइड के बारे में, तो आपको अच्छे से साइड याद रख लेनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा क्या, अगर आपसे एंगल के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो आप सभी को एंगल का अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से इस टेबल से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चलो अब आप क्या कर लो, सबके सब रिज्वाइन कर लो, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पढ़े, ठीक है ना। सब बच्चों रिज्वाइन कर लो।